Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के अंतर्गत हरी खाद के बारे में। हरी खाद का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं हरी खाद? पिछली वीडियो में आपको बताया गया था खाद के अंतर्गत कंपोस्ट खाद के बारे में। अगर आपने अभी तक कंपोस्ट खाद की जानकारी नहीं ली है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के कंपोस्ट खाद की जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से हम कंपोस्ट खाद को तैयार करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएंगी और यह इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं हरी खाद के बारे में कि हरी खाद होती क्या है, किसे कहते हैं हरी खाद। हरी खाद का मतलब होता है खेत के अंदर फसल को लगाकर हरी अवस्था में खेत में ही जुताई कर देना। चलिए जानते हैं क्या होती है हरी खाद। हरी खाद का मतलब ये होता है खेत के अंदर कोई भी फसल को लगाकर। अब इसमें कोई भी फसल नहीं हो सकती है, ध्यान से समझना। कोई भी फसल का मतलब है हमें इसके अंदर ऐसी फसलों का समावेश करना है जो कौन सी होती है, घास वाली फसल होती है या फिर चारे वाली होती है। चारे वाली फसलों का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर हमने गेहूं को लगा दिया तो इससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि गेहूं की कीमत और बरसीम की कीमत, दोनों की कीमत में अंतर होता है। बरसीम और गेहूं दोनों अलग अलग फसलें होती हैं। गेहूं का उत्पादन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पैसा अधिक मिल सके, लेकिन बरसीम का उत्पादन हम इसलिए करते हैं ताकि पशु को चारा मिल सके। अब जब हम इस महंगी फसल को लगा करके उसको ही खेत में हरी अवस्था में जोत देंगे, यानी कि उसकी जुताई कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होने वाला है। इसलिए जब भी हरी खाद की बात आती है तो हरी खाद का मतलब ही होता है कि हमें खेत के अंदर ऐसी फसलों का समावेश करना है जो हरी अवस्था में ही, जिसको आसानी से जोत दिया जाए या फिर उसको वहीं पे खुला छोड़ दिया जाए, तो वह होता है हरी खाद। अब हरी खाद के अंदर कौन कौन सी फसलें लेते हैं, जैसे पहला तो हो गया बरसीम, इसके बाद होता है सनई, फिर होता है ढैंचा, ये ऐसी फसलें होती हैं जिनका उपयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं। अब लेकिन हरी खाद से जहां हमें लाभ होते हैं वहीं इससे हानियां भी होती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हरी खाद से क्या क्या लाभ होते हैं। तो हरी खाद से हमारा लाभ होता है उर्वरक क्षमता। उर्वरक क्षमता का मतलब क्या होता है? उर्वरक क्षमता का मतलब होता है कि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता होना किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। जब तक मिट्टी के अंदर उर्वरक पोषक तत्व ही ना होंगे, पोषक तत्व नहीं होंगे, तो क्या हमें उससे फसल ग्रोथ कर सकती है? नहीं कर सकती है। अगर हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स हमारे चेहरे पर या फिर हमारी बॉडी पर दिखने लगते हैं। तो उस सिम्टम्स को देख करके हम क्या करते हैं, जो भी उसकी टेबलेट होती है उसको हम लेते हैं और उस सिम्टम्स को दूर करते हैं। वैसे ही यहां पे होता है, उर्वरक क्षमता तो बढ़ाएगा, लेकिन उर्वरक क्षमता किस तरीके से बढ़ेगी, जब हम इसके अंदर ऐसी फसलों का समावेश करेंगे जो हमें सूक्ष्म पोषक तत्व दे सके। क्या दे सके? सूक्ष्म पोषक तत्व दे सके। तो उन फसलों का प्रयोग हम पोषक तत्व के रूप में मृदा के अंदर करेंगे ताकि उस मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त बनी रहे। तो पोषक तत्व, और अधिकतर हम इसके अंदर लेग्यूमिनेसी वाली जितनी भी फैमिली की फसलें होती हैं,
जितने भी क्रॉप्स होते हैं उन क्रॉप्स को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। जब वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या स्थिरीकरण करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हमें अलग से नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है उसे देना नहीं पड़ता है। तो नाइट्रोजन को लेग्यूमिनेसी फसलें लेती हैं। अब लेग्यूमिनेसी कैसे लेती हैं? तो लेग्यूमिनेसी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, इस तरीके से उनकी जड़ों में गांठें होती हैं और वह वायुमंडल से क्या करती हैं, नाइट्रोजन को खींचती हैं और मिट्टी के अंदर उसे सुरक्षित रखती हैं। इस वजह से हम उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूसरी अगर बात करें तो रोग और कीट, इन दोनों को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है वो एक फसल की आधी अगर हो जाए तो उसमें रोग और कीट की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर हमारी बॉडी को कोई ऐसा तत्व लग जाए, कोई ऐसा व्यसन लग जाए जो हमारे शरीर से छूटे ही ना, तो उसकी जब हमें लत पड़ती है उसके विपरीत हम कुछ भी काम करते रहें लेकिन वह व्यसन हम छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे ही यहां पे होता है, अगर हमने खेत के अंदर एक बार कोई भी ऐसी फसल लगा दी जिसमें रोग कीट होते हैं, लगातार उसी फसल को लगाते रहे तो उसमें रोग कीटों की संख्या ज्यादा होगी, खरपतवारों की संख्या ज्यादा होगी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम फसल चक्र को अपनाते हैं। और फसल चक्र अपनाने का मतलब ही है कि उसमें हम हरी खाद वाली सिस्टम को भी अपनाएं ताकि हमारी फसल सही ढंग से काम कर सके। इस वजह से हम हरी खाद के अंदर इन फसलों को लेते हैं। अब इसके बाद इससे हमें हानि क्या होती है? इससे हमारी हानि ये होती है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो किसान वर्ग है वह किसान वर्ग इस तरीके को अपनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीजन वाइज सीजन फसल को लगाया जाता है और सीजन के हिसाब से जब फसल को लगाया जाता है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि किसान के पास पैसों की कमी होती है और वह किस पे उधार लेकर के बीज को लेता है और उसको चुका करके जब फसल आती है उसको चुका करके अपना पैसा देता है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हरी खाद को अगर वो फसल को लेगा तो उस फसल में 2 महीने जाएंगे और जब 2 महीने जाएंगे उतने में वह दूसरी फसल को लेकर के क्या करता है कि अपना उत्पादन, अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है ताकि उससे हमें अधिक पैसा मिल सके। लेकिन हरी खाद वाले सिस्टम को भी अपनाना आवश्यक होता है ताकि मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता बनी रहे और उसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, किस तरीके से तैयार करते हैं और इसे बनाने का तरीका क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।